हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो की हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 3। दैट मीन्स कि हमने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैप्टर 1 के कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 स्टार्ट। तो पार्ट 3 क्या है कि आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमी, जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे ना ही सिर्फ इस क्लास में या फिर इस चैप्टर के लिए, बल्कि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस और आने जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब तक के लिए। तो ये जो कंसेप्चुअल, ये जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? यूटिलिटी। पहला कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी कॉमोडिटी जिसकी कैपेसिटी हो उस पर्टिकुलर पर्सन की वांट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 50 ml की बॉटल है, तो और अब किसी पर्सन को प्यास लगी है, तो 50 ml की बॉटल जो है वो क्या हो गई? कॉमोडिटी हो गई। और वो क्या कर रही है? उस 50 ml की बॉटल के पास वो कैपेसिटी है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन की वांट को फुलफिल कर सके। राइट, नेक्स्ट आता है वैल्यू। अब जब हम वैल्यू को डिस्क्राइब करेंगे तो वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे। कौन कौन से? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब जब हम बोल रहे हैं वैल्यू इन यूज, दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो हमें ज़रूरत है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन बदले में हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमको मिल रही है लेकिन बदले में हमें पैसे नहीं देना पड़े, वो क्या हो जाता है? वैल्यू इन यूज। एग्जाम्पल, सनशाइन। अब जो सूरज दादा है हमारे, है ना, वो हमको क्या देते? सनराइज देते हैं। तो क्या हम बदले में उनको पैसे देते हैं कि लो भैया 10 रुपए की 1 घंटे की सनराइज दे दो? नहीं ना। तो वो हमें यूज में है, लेकिन बदले में हम उसके बदले में क्या पैसे नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वैल्यू इन यूज। क्लियर? अब वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या? जस्ट अपोजिट। कोई भी ऐसा कॉमोडिटी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लेने के बाद मनी एक्सचेंज करें, ठीक है, जिसके बदले हमें पैसा देना पड़े, वो क्या हो गया हमारा? वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ये सब क्या है? एक कॉमोडिटी है। इसको यूज करके हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, जो भी जिस भी पर्सन की वांट है वो सेटिस्फाई होगी। बदले में हमारे पास फ्रिज आ रही है, हम उसको क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी। तो कोई भी कॉमोडिटी जो हम ले रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो क्या कहलाएगा? वैल्यू इन एक्सचेंज। क्लियर? फिर आता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब ये जो टर्म है, इस टर्म का क्या मतलब है? अब इसमें वाटर भी लिखा हुआ है और डायमंड भी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। हाई इन वैल्यू बट लो इन एक्सचेंज। मतलब इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बट इन एक्सचेंज यानी कि जब हम पैसे देंगे इसको खरीदने के लिए तो उसकी वैल्यू है कम। मतलब हाई इन वैल्यू बट लो इन एक्सचेंज। एग्जाम्पल, वाटर। अब क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? हाँ, एक दिन खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? हाई इन डिमांड है। तो जब ये हाई इन डिमांड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिमांड में ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए अब ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर मेरे पास है और किसी के पास भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये हो गया रेयर। लेकिन यही मार्कर अगर सबके पास हुआ तो क्या इसकी वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कम, क्योंकि ये मार्केट में हो जाएगा ज़्यादा। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जिससे कि क्या होगा? उसका प्राइस कम होगा। राइट? फिर वहीं पे आता है डायमंड। अब जो डायमंड है वो क्या है? बहुत रेयर है, हर किसी के पास नहीं रहता।
तो इसमें क्या लिखा है, लो इन यूज बट हाई इन एक्सचेंज। हर किसी के पास डायमंड नहीं रहता, यानी कि कुछ लोग ही हैं जो कि डायमंड का यूज करते हैं। दैट मीन्स ये रेयर हुआ, हर किसी के पास नहीं रहता। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि जब हम इसको खरीदेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। इतने से डायमंड लेने के लिए भी हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टर्म, वेल्थ। वेल्थ क्या बोलता है, एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसकी मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, और वो मार्केट वैल्यू हमको देनी पड़े जब हम वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम खरीदें, वो क्या कहलाता है, वेल्थ कहलाता है। अब अभी हमने देखा वेल्थ की डेफिनेशन, अब हम देखते हैं वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नंबर 1, यूटिलिटी। यूटिलिटी इन द सेंस कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो यूज में आए उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट तो हैं लेकिन क्या वो पर्सन टू पर्सन यूज में आ रहे हैं, क्या कोई भी एक पर्सन यूज कर पा रहा है, अगर नहीं तो फिर वो वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा। तो ऐसा कमोडिटी, ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूज में आए, एग्जाम्पल फर्नीचर, टीवी। फिर है स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी क्यों बोला गया है, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। अब मार्केट में जितनी डिमांड है, अगर उतना का उतना ही हमारे पास या फिर उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट रहेंगे या कमोडिटी रहेगी, तो क्या हम उसकी वैल्यू करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हम उसके बदले पैसे देंगे, नहीं। अगर देंगे भी तो बहुत ही कम देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सनराइज के बारे में पढ़ा था, वो बहुत अवेलेबल है। वाटर के बारे में पढ़ा था, वो भी बहुत अवेलेबल है, तो उसकी जो प्राइस है वो क्या है, कम। तो बोला गया है कि जो भी आपकी कमोडिटी है वो क्या होनी चाहिए, स्केयर इन सप्लाई। मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है उससे कम उसकी सप्लाई होनी चाहिए, तभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और तभी लोग मुंह मांगा दाम देंगे, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जो भी कमोडिटी है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर गया, बॉडी के अंदर वाली चीज़ नहीं, बॉडी के बाहर वाली चीज़, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। अभी जैसे पानी आपने कंज्यूम कर लिया तो क्या अब आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं। सनरेज आपने कंज्यूम कर ली, क्या आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं। बट स्कूल बैग हो गया, चेयर हो गया, ये आपने यूज़ किया, लेकिन अब इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है।